सो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट। जब वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज होता है फ्रेंड्स, के लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज एक एक्विजिशन को लेकर बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट एक शेयर में बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है और उसका पीयर्स में भी अच्छा खासा रौनक देखने की उम्मीद है। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। फार्म इजी की बात की जाए तो उन्होंने क्या कर लिया है, 66% का जो स्टेक है थायरोकेयर लिमिटेड में सो एक्वायर कर लिया है, जिसकी कुल कीमत कितनी है 4546। दोस्तों, अगर आप उनसे कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं, आपको मैंने थायरोकेयर को बहुत ही निश्चित लेवल बताया था। सेम दोस्तों, डॉक्टर लैल पैथलैब, दोनों शानदार कंपनी है और हेल्थ केयर सेगमेंट जिस हिसाब से ग्रो स्पीड अप पकड़ रहे हैं, तो आने वाले कल में दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा हैंडसम बिजनेस आप पकड़ चल सकते हो। तो इसकी बात की जाए, फार्मेसी ने दोस्तों अच्छा खासा इधर पे खेल खेला और पूरी दोस्तों जो ओनरशिप है वो एक्वायर कर ली है। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और जिसकी वजह से थायरोकेयर का शेयर प्राइस बहुत रॉकेट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट हमें आज देखने को मिला और 6.5% की गजब की तेजी हमें देखने को मिली। और दोस्तों ये जो पूरी डील हुई है 1300 के लगभग में पर शेयर हुआ है। तो ऑफकोर्स एक स्टॉक में अगर एक्वेशन की न्यूज़ आती है तो काफ़ी हद तक वो भाग जाता है। इस ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो सडन रैली आई है एक्वेशन की न्यूज़ के पहले भी एक मतलब इनके लिए जो अच्छा फेवरेबल कंडीशन था कि आने वाले कल में जिस तरह कोविड बढ़ रहे हैं और लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस को लेके, इनको और डॉक्टर लैल पैथलैब को मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैंने बताया भी था कि आप दोनों बाइंग करके चलें। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग किए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू, बाइंग करना चाहते हैं तो अभी के टाइम अवॉइड करें, बहुत रैली आ चुकी है। इसका विकल्प की बात की जाए डॉक्टर लैल पैथलैब में जा सकते हैं, दोनों शानदार कंपनी है और लॉन्ग रन में दोनों अच्छे पैसे कमा के देंगे। बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है और लॉन्ग रन में गाइस ये सब बहुत बड़ा वेल्थ गेटर बन सकते हैं। इस बात की जाए पेट्रोनेट LNG, जी हाँ दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके अंदर की बात की जाए तो जी हाँ मूवमेंट उतनी स्लो देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो हमें 277 मतलब 227 के आसपास देखने को मिल रहा था। इसमें इसको एक ही बात बोलना चाहूँगा, खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत लोग बोल रहे कि सर स्विंग ट्रेड आने वाले 3-6 महीने के लिए कर सकते हैं जहाँ हमें कम से कम 20-30% रिटर्न मिल जाए, तो मुझे लगता है कि यस आइडियल है। बिकॉज अगर देखें तो कोविड के पहले का जो लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बहुत ही सरल और सही लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड ना के बराबर लिमिटेशन है, अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट बहुत ही अप है, एटलीस्ट 200 Q1 के नंबर्स तक का वेट कर ही सकते हैं। और अगर Q2 के लिए प्रिपेयर होने चाहते हैं तो जी हाँ CMP बाई कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैंने भी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। बस उसके बाद डिस्कस की जाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों आज हमें 11% की तेजी देखने को मिली थी और दोस्तों आज हमें खुलते ही लास्ट के टाइम में एक सडन सा बूम देखने को मिला था। बस आज की तेजी है उसके पीछे का जो वजह है दोस्तों वो है प्लान। जी हाँ दोस्तों बात की जाए वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो रिवैम्प कर लिए हैं ₹199 का प्लान, जहाँ पे आप चाहें डेटा थोड़ा सा अवेल करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आज के दिन हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ट देखें, चार्ट में उतना कोई प्रॉमिसिंग इंपैक्ट देखने को नहीं मिला और जब से खुला हुआ है डाउन साइड में ही है। बहुत लोग पूछें कि सर इसमें करना क्या है, मैंने बहुत बार कमेंट किया, आप रिप्लाई नहीं करते हो। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम रिप्लाई कर पाऊँ, पर फिर भी जहाँ चूक होती है क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात की जाए ये आइडियल स्टॉक नहीं है एज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये सब स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और एक न्यूज़ की वजह से भागते हैं तो गिरते भी हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं इसलिए भाग रहे हैं, लेकिन आप देखें जब से लिस्टिंग हुई है तब से गिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उतना पोटेंशियल नहीं रखता आने वाले कल में। डुओपोली रहती है तो रिलायंस और एयरटेल 5G में अच्छा खासा कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो अगर आपको लेना है इसके जगह पे तो भारती एयरटेल पे जा सकते हैं या फिर रिलायंस पे जा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को मैं थोड़ा सा एडवाइस नहीं करता। बस मज़ा आ गया नवीन फ्रोइन में। जी हाँ दोस्तों मैंने देखा एक कमेंट जहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला कि सर मेरा नाम दीपक है लेकिन मुझे नवीन से प्यार है। ऑफकोर्स हम सबको नवीन से प्यार है बिकॉज नवीन ने बहुत पैसा कमा के दिया है और 200-250 बढ़ जाएगा तो गाइस मेरे पैसे 3 गुने के लगभग हो जाएंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है, स्विंग ट्रेड भी लिया था, सुपर हिट कॉल रहा था और उसे लॉन्ग टर्म में तो भाई पैसा गजब का छाप रहा है। आज की बात की जाए तो आज हमें 8% की ऑलमोस्ट तेजी थी। ये सब स्टॉक को तो भाई बेचने की गलती करिएगा ही मत, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे कि सर मैंने बेच दिया, तो उनका टेक है अगर स्विंग ट्रेड लिए होंगे या फिर उनको पोजिशन ट्रेड करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए अगर आपको इतना रिटर्न चाहिए दोस्तों तो इसके लिए वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट दे दिया है लेकिन मार्जिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी निवेश करने का सोच रहे हैं तो इसके जगह दीपक नाइट्रेट को चूज़ करिए। जी हाँ दोस्तों मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट एक विकल्प हो सकता है। बहुत लोग मैंने कमेंट में देखा कि आर्ट इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं, मुझे लगता है
कि एक डिप पॉसिबल है, चाहे तो खरीद सकते हैं आर्ट इंडस्ट्रीज, लेकिन दोस्तों एक डिप अगर मिलता है तो बहुत ही आइडियल होगा। लेकिन सीएमपी में केमिकल को खरीदना चाहते हैं तो एकदम आंख बंद करके दीपक नाइट्रेट को खरीदना स्टार्ट करें। अभी भी ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट पे ही अवेलेबल है, तो मैं बोलूँगा कि इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर एसआईपी कमिटेड है तो एसआईपी कमिटेड रहें, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसको छोड़े ना, बिकॉज दोनों कंपनी बहुत ही लंबा मल्टीबैगर स्टॉक भी है। इस बात की जाए स्टॉक मार्केट में कहावत है दोस्तों, कहा जाता है कि नो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। और रिलायंस के बारे में दोस्तों कहा जाता है एजीएम में, नो सरप्राइज न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, तो हमें कोई वैसा सरप्राइज न्यूज़ देखने को नहीं मिला जो मार्केट को अनुमान था। वैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, 5G को लेके इतना डंका था, लेकिन 4G को लेके फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं गूगल के साथ, तो ये मार्केट को थोड़ा अच्छा लगा नहीं। लेकिन दोस्तों इसके लिए मार्केट ने पनिश भी किया, मार्केट इसको रिवॉर्ड करता है, पनिश भी करता है, तो आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और दोस्तों जिस हिसाब से इनका जो फर्दर मूवमेंट है आने वाले कल को लेके, जैसे इनको मानना है कि इनको 5G में जाना है, इनको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काम करना है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मैं दोस्तों एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। ये मेरा टेक है दोस्तों, बिकॉज मुझे रिलायंस पे काफ़ी भरोसा है, बिकॉज इनके जो ग्रोथ इंजन है जियो और रिटेल आने वाले कल में बहुत ज़्यादा डंका बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉस में तो निकलने कोई सवाल होता नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। बहुत लोग पूछ रहे कि सर लॉस बुक कर लूँ, बहुत लोग पूछ रहे कि सर 1900 में लिया हुआ हूँ, क्या 2000 आएगा? ऑफकोर्स आ सकता है अगर 2100 लेवल सस्टेन नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिंग हो गई। हमेशा अगर आप सोचेंगे कि टॉप में बेच देना है और नीचे खरीदना है, तो अगर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से खरीदते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टर बनना है, मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मुझे कंपनी में भरोसा हो गया, इनके बैलेंस शीट पे इनकी कंपनी की फेथ हो गई, तो आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए हो, थोड़ा 2-5% मुनाफा देख के प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भाग जाएंगे, जैसे नवीन फ्लोइन में हमें देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। भाई पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, मुनाफा ज़रूर देखने को मिल सकता है। एकदम वरुण बेवरेज में हमें एक्मुलेशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरुण बेवरेज की बात की जाए, 910 के लगभग 200 हाई लगा के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद गिरावट हुई थी। वो आपको पता है कि वरुण बेवरेज में एक बोनस का एडजस्टमेंट भी हमें देखने को मिला था, और जिसकी वजह से जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, मतलब जिस दिन एडजस्टमेंट हो गया था, उस दिन एक रैली आई थी, उसके बाद गिर रहा है। कंपनी बुरी है ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। यस, कंपनी के डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी मैनेज कर सकती है, एक हाई कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए, बहुत प्रॉमिसिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंपनी गिर रही है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है। अगर आप देखें तो इसके पहले कोविड आया था, टाइम दिए, नया हाई लगाया, तो सेम दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप बाइंग नहीं किए हैं तो सीएमपी में अपना फर्स्ट रो में लगा सकते हैं। 700 का लेवल तोड़ना अभी नहीं चाहिए, लेकिन तोड़ता है आने वाले कल में। अगर बेरिश जो कैंडल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला, तो आने वाले कल में ये 680 और बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन हुआ तो 650 पे जा सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब कोई स्टॉक लाल में होता है, नीचे जाता है, जब तक आप उसको लॉस में नहीं बेचते हैं, आपको वो असल में लॉस नहीं होता है, बेचना पड़ता है लॉस में, तभी आपका असल लॉस होता है। स्टॉक गिरता है, जैसे एसबीआई कार्ड्स में हुआ, फिर नेक्स्ट रिकवर भी हो जाता है, तो सेम वही कहानी है। आने वाले कल में कोविड की वजह से जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले बिवरेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग रन में ये सब नहीं होगा। तो आने वाले कल में कंजम्पशन बहुत ही हाई होने वाला है भारत का। तो मेरे हिसाब से वरुण बेवरेज बहुत ही आपको अच्छा मौका दे रहा है। सीएमपी में आराम से बाइंग करे और हर एक डिप्स में ऐड करे फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत टॉपिक है। और दोस्तों मैं इसको बहुत ही लंबे अर्से से होल्ड करता हूँ, और मेरे को 2 बार बोनस मिला, जिसकी वजह से मेरे 200 शेयर्स बन चुके हैं 450, और मैंने रिसेंटली आपको बताया हुआ था कुछ ऐड भी किया है। और जी हाँ, एक बार 700 का लेवल का ब्रेक करता है तो मैं फिर से ऐड करूँगा। कंपनी बहुत ही मोनोपोली है, और लॉन्ग रन में स्टडी रिटर्न चाहते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आराम से ऐड कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो का वेटेज 3 से 3.5-4% मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं ऐसे स्टॉक को। इस बात की जाए, अमराजा बैटरी खराब कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको लिए क्वेश्चनिंग हुआ था, इनके जो एक प्रोमोटर है उन्होंने अपने स्टेक को बेच दिया था, ये बोल के कि इनका कुछ वैसा विजन देखने को नहीं मिल रहा है लिथियम आयन बैटरी में। लेकिन लास्ट में अमराजा बैटरी ने बताया फाइलिंग करके कि इनका अब इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो आज की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। इस लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अमराजा बैटरी का बहुत अच्छा मौका दे रहा है। सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं अगर आपको कंपनी में फेथ है, कंपनी लगता है कि चलो भाई ईवी में कोई अच्छी कंपनी चाहते हैं, तो ये और एक साइड दोनों शानदार कंपनी है, और दोनों में वैसे रैली देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपको यस, दोनों स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है। 1000 का स्टॉक है, 750 के आसपास मिल रहा है, गिरता भी है तो 700 के आसपास में भी शायद आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें कमिटेड हैं तो आराम से कमिटेड है फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और चाहते हैं तो स्टडी करके सीएमपी में थोड़ा बाई कर सकते हैं, और हर डिप में इसको आराम से लॉन्ग टर्म के लिए जो ईवी का क्षेत्र है उसमें आराम से इसको डाल सकते हैं। एस पीआई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। बहुत लोग पूछे कि सर सुमिटोमो कैसा है? सुमिटोमो भी बहुत ही शानदार कंपनी है, किसी को भी होल्ड करते हैं, चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज हो या सुमिटोमो केमिकल कंपनी हो, बहुत ही शानदार कंपनी है। आज की बात की जाए 2.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात की जाए बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलता है, और जब से लिस्टिंग हुई है 2013 से ही
12 से ही अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर हैं। तो वही कहानी है दोस्तों, ये सब स्टॉक में गिरावट होती है फिर से नया हाई भी लगाता है। तो मेरे हिसाब से अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो बल्क निवेश तो बिल्कुल मत करिएगा, अपने हाथ में पैसा रखिएगा। 2900 लेवल 300 का लेवल तोड़ नहीं पाता है, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको 2700 के लेवल पे एक बार ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे एडिशन हो सकता है। और लेते भी है इस पे तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी कैसी है, बहुत ही शानदार है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस मार्केट में नया मल्टीबैगर यशो इंडस्ट्रीज़ क्या सही है? ऑफकोर्स दोस्तों, कंपनी की बात की जाए 457 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इनके ईपीएस मैंने चेक किए हैं, इनके बैलेंस शीट मैंने देखे, काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही हैं। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट है, अगर आपको डेट को लेकर कोई इशू नहीं है तो चाहें तो दोस्तों 2%, 2.5%, 2% मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि अभी इनिशियल टाइम में ये देना ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अगर लाख का पोर्टफोलियो करते हैं तो 1000-2000 रुपया निवेश कर सकते हैं। कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। करेक्शन में भी दोस्तों अवेलेबल देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ये सब हाई रिस्क वाली कंपनी है। अब ऐसा नहीं है कि अभी खरीदेंगे तो नहीं गिरेगा, ऑफ कोर्स गिर सकता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा तो ही एंट्री करिएगा। बल्क निवेश तो भाई छोटी मोटी कंपनी में करने के लिए बोलता नहीं हूँ। लेकिन यस, बात की जाए कंपनी का जो विजन है मुझे लॉन्ग रन में ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। कंपनी का डेट कम हो जाए, जो कि पहले से आधा हो चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों 1.72 के आसपास देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे। तो अगर आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है फॉर लॉन्ग टर्म बहुत लंबा, तो ही इस पर एंट्री करिएगा और थोड़ा सा कैपिटल से स्टार्ट करिएगा, ऐसी आपको मेरी एडवाइस होगी। इस बात की जाए वाई इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का हमें 30% के आसपास जम देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब क्वार्टर की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड है। लेकिन बात की जाए कंपनी ने दोस्तों 180% का डिविडेंड बांट दिया है ₹3.5 के आसपास। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। लॉन्ग रन में गैस बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और बात की जाए क्लीन एनर्जी गैस हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कंपनी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। अगर आप कमिटेड हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, सीएमपी में बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लीन एनर्जी में गैस वाले कोई स्टॉक चाहिए तो ऑफकोर्स ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ये हो गए, एमजीएल हो गए, पेट्रोनेट एलएनजी हो गए, सारी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। तो नंबर्स ख़राब नहीं थे, मार्केट ने आज थोड़ा सा इसको पनिश किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 500 के लगभग ख़राब बाई नहीं है, और कभी भी दोस्तों 500 नीचे जाता है इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। वाई ऑन वाई परफॉर्मेंस ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेंट है, तो हो सकता है कि गिरावट हो, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी पीएनजी का पाइपलाइन जो गैस आएगा घर घर में, उसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो रेवेन्यू उतना अप नहीं थे, लेकिन कंपनी के खर्चे कम की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस हेवल्स क्यों नहीं भाग रहे हैं भाई? हमेशा हर एक स्टॉक नहीं भागता है। पॉलीकैब का दिन है तो भाई आज हेवल्स गिर रहा है, आज रिलैक्सो का दिन तो बाटा गिर रहा है, लेकिन जल्दी ही दोस्तों हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। हेवल्स बहुत शानदार कंपनी है, बहुत 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 शानदार कंपनी है, और एकदम दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक वाली कंपनी है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक भी है, घुसने का मौका दे रहा है, नहीं बाइंग किए हैं तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब को छोड़ के अभी हेवल्स में घुसने का सही टाइम है। माल उठा के बैठे हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कोई डरने वाली बात नहीं है। हर एक गिरावट एक मौका है, और नहीं लिए हुए हैं तो सीएमपी बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 980 960 जाएगा तो बहुत ही बेस्ट लेवल है, लेकिन उसका वेट मत करें, थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहें और हर एक लेवल पे इसका भरपूर फायदा उठाओ। लिए हुए तो बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक हैं, आपको लॉन्ग रन में गैस बहुत ही मुनाफा दे सकती है। गैस अब की बार क्या इन्फोसिस 1700 पार? जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि आने वाले कल में इन्फोसिस में काफ़ी रैली और बढ़े हुए हैं, और मैंने कितने बार बताया था इन्फोसिस को बाई करके चलें। और दोस्तों आज के दिन इन्फोसिस ने फिर से अपना नया हाई लगाया। आज के दिन की बात की जाए तो 1574 के ऊपर क्लोजिंग है। ये होता है अच्छी स्टॉक की खास बात यही होती है कि भाई एकदम आस्ते आस्ते भागता है और कंटिन्यूसली भागते रहता है। ये सब गैस फॉरएवर वाला स्टॉक है, ये सब स्टॉक पे डाउट नहीं करते हैं। सीएमपी में मुझे लगता है कि बाई उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी बाई करते हैं तो एसआईपी के माध्यम से करिएगा। बल्क निवेश बिल्कुल ही मत करिएगा, और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और इन्जॉय द रैली। इस आईआरएफसी को क्या बेच दूँ, बिकॉज मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। मूवमेंट अभी कैसे देखने को मिलेगा, कोविड के वजह से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट इसके बिजनेस को देखने को मिले हैं, लेकिन ये 29 जून को नंबर आने वाले हैं। लेट्स सी, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत लंबा टाइम के लिए मार्केट में आया हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म में अगर रिटर्न नहीं मिलता है तो इट्स ओके। मेरे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बहुत ही हरा है, लेकिन 1-2-4 स्टॉक अगर ख़राब करते हैं तो ऑफकोर्स हमेशा एक पोर्टफोलियो में सब नहीं भागता। निफ्टी में देख लीजिए 50 स्टॉक हैं, 30 स्टॉक 35 स्टॉक भाग रहे हैं, 15-10 स्टॉक अभी बैठे हुए हैं। तो हमेशा पोर्टफोलियो का सारा स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, कुछ कुछ गिरता भी है, बट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। तो अगर आपको जो भी डिसीजन लेना है तो मेरे हिसाब से आप 29 तारीख का वेट कर सकते हैं। डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है, उसके बाद चाहे तो अपना कॉल आराम से ले सकते हैं। मैं दोस्तों अपना होल्ड एंड कंटिन्यू का स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। गैस अब की बार क्या डीमार्ट 4000 पार? जी हाँ दोस्तों, अगर जिस दिन निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाता है तो आने वाले कल में ट्रेमेंडस रैली है। ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी वाले स्टॉक हैं, और आपको आने वाले कल महंगा होते चलेगा। इस एकदम बैडल टाइम है नहीं स्टॉक को बल्क करने का। इसके पहले स्टॉक 2800 के लेवल पे आया था, आपको अच्छे से याद है, मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था, रिमाइंडर दिया था। तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी के माध्यम से करिए, 12 महीना से 18 महीने में उठाइए ना, क्या दिक्कत है? एक महीने में उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मौका लंबा है तो आराम से लिक्विड फंड में रखिए, जहाँ पे आपको अच्छा खासा बैंक ऑफर देता है, और हर एक डिप्स में जब मिले तो इसको दबोचिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, और लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे, एक भी शेयर बेचने की आवश्यकता नहीं है। इस फेडरल बैंक कैसा बैंक है? बहुत ही शानदार बैंक है, खराब कंपनी नहीं है। इनके Q4 के नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे जितना मेरा अनुमान था, बट फिर भी दोस्तों कंपनी अच्छी है। बात की जाए मोटोरोला ओसवाल की, 110 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। दिन के लगभग कारोबार कंडीशन में देखे दोस्तों तो फ्लैट देखने को मिल रहा था कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये मल्टी बैगर स्टॉक हैं, और प्री कोविड लेवल के पहले का हाई तोड़ नहीं पाया। 17,000 करोड़ के मार्केट कैप हैं, तो काफ़ी उठक पटक होती है, तो इतना अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टारगेट मैंने बताया अभी तक बहुत ही हाई है, उधर पे जाना स्विच करें। लेकिन अगर बहुत आपके पास लंबा अरसा है, टाइम है, तो छोटा लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और लिए हुए तो नाम से होल्डर कंटिन्यू करें, कंपनी बुरी नहीं है। इस बाटा का क्या हो गया? बाटा क्या नहीं भागेगा? ऑफकोर्स भागेगा दोस्तों, लोग चप्पल और जूता पहनना बंद नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है बाटा के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं रहेगा। आज की बात की जाए तो 1% गिरावट थी। लॉन्ग रन में कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, कंपनी डेट फ्री है, अच्छा खासा इंश्योरेंस का स्टेक है, तो अगर आप वैल्यू बायर है तो आपको ये वैल्यूएशन अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो ऑफकोर्स रिलैक्सो प्रथम प्राथमिकता है। तो अगर आपको आने वाले 1-2 साल के लिए पोजीशन बनाना है अच्छी मार्जिन पे, तो बाटा के लिए जाइए, और शॉर्ट टर्म में आने वाले कल में और ज़्यादा पैसा बनाना है तो रिलैक्सो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको बाटा अच्छा मार्जिन दे रहा है, अगर बाटा के फाइनेंशियल से ओके हैं देन गो फॉर इट। हमारा हमेशा से जो फर्स्ट पिक है, प्रथम प्राथमिकता रिलैक्सो होती है, बाद में बाटा को हम लोग बोलते हैं। लेकिन दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, और दोनों कंपनी लॉन्ग रन में ज़रूर पैसा कमा के देंगे। गाइस एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी, डेफ्री कंपनी। कब भागेगी? ऑफकोर्स जब इनका समय आएगा। B2 बिजनेस में काम करती है, अगर 7,000 के लेवल तोड़ती है तो फिर से 6,800 6,600 के लेवल को जा सकती है, बट कंपनी बुरी है? ऑफकोर्स नहीं। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और दोस्तों इधर पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद एक अच्छी रैली की थी, उसके बाद गिर रहा है। तो कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। तो Q1 के नंबर्स के पहले एक गिरावट हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस काफ़ी हद तक ट्रेंड हो चुके हैं Q1 के नंबर्स के पहले को पता है कि रीजनल लॉकडाउन की वजह से। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और आपको चाहते हैं तो मुझे लगता है कि MOS के लेवल पर खड़ी है। आप चाहें तो दोस्तों एक स्टॉक ले खरीद कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा दूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले अट्रैक्टिव प्राइस हैं। आने वाले 1-2 साल में आपको कम से कम 200 स्टॉक आपको 12,000 से ऊपर ज़रूर देखने की उम्मीद है। तो यही दोस्तों छोटी सी पेशकश थी स्टॉक फटाफट में, जब मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया। आई हो दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो चाहिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।